अगर आप भी कमर दर्द से जूझ रहे हैं तो आपको इन योगासनों को डेली अपने एक्सरसाइज रूटीन में ऐड करना है। आप चाहे कोई एक्सरसाइज करिए या नहीं करिए, लेकिन ये कुछ योगासन आपको डेली करने ही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपको आपके कमर दर्द से छुटकारा दिलाने में। नमस्कार, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे योगा आसनों की जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं आपके कमर दर्द को दूर करने के लिए। If you add these yoga asanas in your daily exercise routine, you will substantially notice that the pain in your back has been reduced to an extent. अगर आप इन योगा आसनों को डेली अपने एक्सरसाइज रूटीन में ऐड करते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आज हम हमारा अभ्यास शुरू करने वाले हैं। पहला आसन हम करेंगे वक्रासन। ऐसे सीधे दंड आसन में बैठ जाइए। एक पैर को घुमा करके ऐसे सीधा रख लीजिए, बिल्कुल घुटने के पास जितना आप रख पाएँ, शरीर में चिपका के। जो आपका लेफ़्ट हैंड है, मैंने राइट लेग फोल्ड किया है, तो मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो उल्टा घूम के इसके ऊपर से ऐसे आएगा नीचे। आप बिल्कुल इसको अपने तलवे की तरफ से पकड़िए पैर को। जो सीधा हाथ है वैसे पीछे बिल्कुल स्ट्रेट, और आपको बिल्कुल पीछे देखना है, बिल्कुल यूँ। 5 से 6 सेकंड आप यहाँ पे होल्ड करिए और फिर आराम से रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए। अगर आप आसन को ऐसे हाथ फोल्ड करके नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो आप अपने हाथ को वैसे भी रख सकते हैं। सिंपल ऐसे हाथ को रख के, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ सीधा सामने, और बिल्कुल 5 सेकंड होल्ड करके कमर ट्विस्ट करके पीछे की ओर देखना है। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद आप वापस इस आसन को छोड़ सकते हैं। ऐसा ही सेम हम करेंगे दूसरी तरफ से। लेफ़्ट लेग मैंने फोल्ड किया है, राइट हैंड मैंने क्रॉस किया, यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ मैं। जो लोग हाथ ऐसे फोल्ड करके नहीं रख पाएंगे तो उनको इससे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे फोल्ड करना है हाथ को। ये हाथ बिल्कुल सीधा और बिल्कुल पीछे देखिए। 5 सेकंड आप यहाँ पे होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। आसन को छोड़ दीजिए, बिल्कुल सामने आके बैठ जाइए। एक बार और हम इसका रिपीटेशन करेंगे। वापस राइट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हैंड को उठाइए, क्रॉस करके अपने नी पे रखिए अपनी एल्बो को। राइट हैंड बिल्कुल पीछे, और पीछे देखना है आपको बिल्कुल जितना आप मैक्सिमम देख पाएँ। 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5। वापस नीचे, लेग चेंज। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, राइट हैंड को क्रॉस करिए, और हो सके तो अपना जो फुट है उसको पकड़िए। लेफ्ट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन पीछे घुमा करके 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5। आराम से आप वापस इस आसन को छोड़ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। बिल्कुल 5 सेकंड हम यहाँ पर रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करने के बाद अब जो हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो है सेतुबंद आसन। कैसे करना है उसको, आप ज़मीन पर लेट जाइए, बिल्कुल इस तरह दोनों पैर चिपका लीजिए। हो सके तो अपने जो पैर हैं वो पकड़ लीजिए और ऊपर उठिए ऐसे, और वापस डाउन। अगर आप एक बार में इसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं 5 सेकंड, और अगर आप अपने हाथों से अपने पैरों को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अपने हाथों को नॉर्मली ज़मीन पर रख दीजिए ऐसे पाँव के पास, और उठिए। 2 सेकंड होल्ड कीजिए, डाउन। वापस उठिए, 2 सेकंड होल्ड कीजिए, डाउन। वापस उठिए, 2 सेकंड होल्ड कीजिए, डाउन। वापस उठिए।
अब इस बार हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 डाउन। ये सेतुबंद आसन है। इसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस कर रहे हैं। 5-5 सेकंड अगर आप होल्ड कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 3 बार इसको होल्ड कीजिए। अगर आप 2-2 सेकंड की ही रेपिटेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट मैं बोलूँगा 10 से 15 बार इसको आप होल्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बैक में स्ट्रेंथ डेवलप हो पाए। अब हम हमारे नेक्स्ट आसन में जाएंगे, जो कि है उष्ट्रासन। कैसे करना है आपको, एक पैर को फोल्ड करके और दूसरे पैर को फोल्ड करके वज्रासन की स्थिति में आप आ गए हैं। अब अपने घुटनों पर आप ऐसे खड़े हो जाइए। ध्यान रखिएगा कि आपके जो टोज़ हैं वो वज्रासन में उष्ट्रासन में जो है, ध्यान रखिएगा आपके जो टोज़ हैं वो उष्ट्रासन में बिल्कुल फ्लैट रहते हैं ऐसे ज़मीन पर। लेकिन अगर आपको तकलीफ़ है टोज़ फ्लैट रखने में तो आप टोज़ को ऐसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं। क्या करना है आपको, दोनों हाथ सामने, एक हाथ घुमा के पीछे टो के ऊपर, लेफ्ट हैंड घुमा के लेफ्ट टो के ऊपर, और आगे बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए अपने बॉडी वेट को पीछे की ओर देखना है। जितना पीछे आप देख पाए 5 सेकंड होल्ड कीजिए और वापस आ जाइए। नॉर्मल वज्रासन में आके आप रिलैक्स कर सकते हैं उष्ट्रासन के पोस्चर से। एक बार और हम इसका रिपीटेशन करेंगे। इस बार मैं अपने टोस फ्लैट रखूँगा। उठिए, पीछे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट टो के ऊपर, आपका बॉडी वेट बिल्कुल आगे, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5, वापस आगे आ जाइए। आराम से रिलैक्सिंग पोजीशन में वज्रासन के अंदर आप आ सकते हैं। अब हम हमारे अगले आसन में जाएंगे, जो कि है भुजंग आसन। कैसे करते हैं इसको, आप घूम जाइए, उल्टा लेट जाइए ज़मीन पर। मैं पूरा नहीं लेट पाऊँगा क्योंकि मेरे कॉलर पे माइक लग रहा है। तो आपके जो टोज़ हैं वो एकदम फ्लैट, आपके हाथ दोनों आपके चेस्ट के बराबर में शरीर से चिपके हुए, और ऊपर उठना है, सीधा एकदम देखना है। 1 2 3 4 5, होल्ड करके वापस डाउन। आप आराम से अपना फोरहेड टच करके ज़मीन पर रिलैक्स कर सकते हैं। 3 से 4 सेकंड रिलैक्स करने के बाद वापस अपने दोनों हाथों को चेस्ट के बराबर में रख के शरीर से चिपकाइए और ऊपर उठिए। 1 2 3 4 5, 5 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस डाउन। इसके बाद हम करेंगे एक इजी वेरिएंट जो है चक्रासन का। चक्रासन क्योंकि अनुमान सभी लोग नहीं कर पाते हैं, जो यंगस्टर्स हैं या जो शुरू से योगा कर रहे हैं वही कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग चक्रासन नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथ अपने कोहनी से लेकर स्ट्रेट तक ज़मीन पर रखिए, और ये इसको हम बोलते हैं कोबरा पोज। बिल्कुल हाफ इजी वेरिएंट है भुजंग आसन का भी। इसमें अब आपको पैर भी ऐसे फोल्ड कर लेने हैं, और जितना आप ऊपर अपने कमर को फोल्ड कर पाएँ, जितना पीछे तक आप स्ट्रेच कर पाएँ उतना स्ट्रेच कीजिए। 5 सेकंड होल्ड कीजिए और वापस रिलैक्सिंग पोजीशन में आप आ जाइए। एक से 2 सेकंड रिलैक्स करने के बाद वापस पैर को फोल्ड कीजिए। आपके हाथ ज़मीन पर टच हैं, ऊपर गर्दन को घुमाते हुए जितना पीछे तक आप स्ट्रेच दे सकते हैं दीजिए। 5 सेकंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5, डाउन। नॉर्मल आप आकर के ऐसे आराम से ज़मीन पर बैठ सकते हैं। अब हमारा जो अगला आसन है वो है मार्जरी आसन, जिसको हम लोग कैट काउ पोज भी बोलते हैं। क्या करना है आपको, नॉर्मल ऐसे इस पोजीशन में आ जाइए।
दोनों हाथ दोनों पैर के बल पर, घुटने आपकी ज़मीन पर टच, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों घुटनों में एक नॉर्मल सा गैप आपके वेस्ट के बिल्कुल सीधे आ जाए और दोनों हाथ आपके दोनों घुटनों के सामने एक बार नॉर्मल पोजीशन में। आपको एक बार कमर ऐसे अंदर करनी है और एक बार बाहर, लाइक दिस। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। 5 से 10 रेपिटेशन आप इसके डेली करिएगा तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको अपने शरीर में देखने को मिलेगा। आज हमने कुछ योगा आसन्स किए हैं जो कि टारगेट करते हैं आपके बैक पेन को, आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथन करेंगे, आपके कमर में जो दर्द है उसको कम करने का काम करेंगे। डेली आप इन आसनों को 15 से 20 दिन करके देखिए, डेली ये वीडियो चलाइए और डेली मेरे साथ ही आसन करिए। रेपिटेशंस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपकी बैक में स्ट्रेंथ हो, लेकिन डेली इन एक्सरसाइजेस को करिए। 15 से 20 दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे स्वस्थ रहने की। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।